ओम शांति। मैं आत्मा स्वमानधारी आत्मा हूँ। संगम युग पर मुझ आत्मा को ईश्वरीय प्राप्ति का अनुभव हुआ है। परमात्मा से मुझ आत्मा का मिलन हुआ है। मैं आत्मा इस संगम युग पर उस पिता परमात्मा के परम पवित्र महावाक्य सुनती हूँ। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा शुद्ध पवित्र किरणें फैला रही हूँ। पाँच 4/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, विघ्न बढ़ने का कारण है लगन की कमी। बाबा कहते बच्चे, लगन बढ़ती जाएगी तो विघ्न सारे समाप्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि एक बात का तुम बच्चों को अटेंशन रखना है, जिससे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। वह अटेंशन है, बाबा कहते बच्चे, सदा ही जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे, इस बात का सदैव ध्यान रखना है, तो कोई भी विकर्म नहीं होगा। फिर बाबा ने समझाया कि बेहद का बाप कितना भोलानाथ है। बाबा कहते बच्चे, लौकिक बाप भी कितना भोला होता है, बच्चों को पढ़ा के लिखा के कितनी तकलीफ़ें सहन करके भी बच्चों को श्रेष्ठ बनाते हैं, काम पे लगाते हैं। फिर उसके बाद भी बच्चों को सब कुछ देकर वानप्रस्थ में चले जाते। तो बाबा कहते बच्चे, वो तो हद का भोलापन है, और ये बेहद का भोलानाथ, बेहद का भोलापन है, जो पुराने पतित शरीर में आकर के कितना सहन करके बच्चों को नई दुनिया में ले जाने लायक बनाते हैं। बाबा कहते यहाँ है बेहद का भोलेनाथ। फिर बाबा समझा रहे, माया तुम बच्चों को अपनी तरफ खींचती है, माया बाप की याद में रहने नहीं देती है। माया के विघ्न बाप की याद से हटाते हैं, परंतु तुम बच्चों को पक्का याद में रहना है। फिर बाबा समझा रहे, विकारों का तुम बच्चों को दान देना है, देह अभिमान का दान देना है। बाबा कहते बच्चे, ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट हैं। ज्ञान से तुम बच्चों को वेल्थ मिलती है, योग से तुम बच्चों को हेल्थ मिलती है। बाबा समझाते कि अगर तुम धारणा कम करते हो तो फिर सजा भी पाते हो, ऊंच पद भी कम हो जाता है, तो तुम बच्चे श्रेष्ठ नहीं बन पाते। तो बाबा कहते हैं फिर वेल्थ भी कम हो जाती है, धनवान भी कम बनते। बाप कहते बच्चे, धर्मराज द्वारा बाप सजा दिलवाएगा, खुद नहीं देगा, क्योंकि खुद तो वो बाप है ना, इसलिए धर्मराज का पाठ चलेगा सजाओं के लिए। मीठे बच्चे, भोलेनाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो? उत्तर, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही भोलानाथ है। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको देकर खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने तो बाप भोले ठहरे ना। यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं, क्योंकि खुद भोलानाथ है।
तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने भोले हैं। वह हुए हद के भोले और यह फिर है बेहद का भोलेनाथ बाप। परम धाम से आते हैं पुरानी दुनिया पुराने शरीर में, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। न समझने के कारण पावन शरीर वाले कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही गीता वेद शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। यह साकार बाबा भी भोला है ना, कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। बच्चे जानते सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। बिलवेड मोस्ट बाप है ना सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलवेड मोस्ट समझते थे। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं है कि मुझे छोड़ बाप को याद करे, वह चाहती है कि देह अभिमानी होकर मुझसे लव करे। यही माया चाहती है, इसलिए माया कितना विघ्न डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम और वह है शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। जब तक किसको यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है। तुम्हारी बात सुनते नहीं हैं, तुम हो बहुत थोड़े। यह तो 100% सर्टेन है कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है तो योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। ज्ञान से वेल्थ, यह है दो मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। सजाएं आदि खाकर जाए ऊंच पद पाते हैं, सजाएं आदि खाकर जाए पद पाते। पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश भी नहीं होते। फिर सजाएं खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है जैसे स्कूल में होता है। यह है बेहद की नॉलेज। इससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्टरी, डॉक्टरी, इंजीनियरी पढ़ना पड़ता। यह तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते। वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं हैं।
वहाँ धर्मराज की भी दरकार नहीं होती। ना गर्भ जेल में सजा, ना धर्मराजपुरी की सजा मिलती। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो। बाकी शास्त्रों में, संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी, तो बाप समझाते जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। वहाँ की जो भाषा होगी वह कहीं भी हो नहीं सकती। ऐसे हो नहीं सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती है। वहाँ की जो भाषा होगी वही चलेगी। यह पूछने का रहता नहीं है। पहले बाप से वर्षा तो ले लो। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। बाप कहते अल्प को याद करो, स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है, चढ़ाई से उतरना भी तो है। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो। तुम पुरुषार्थी हो, बाबा तो कंप्लीट है। बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक होता है, सिर्फ नाम अनेक रख दिए हैं। बाकी तुम हो सागर से निकली हुई नदियाँ, तुम हो मानसरोवर नदियाँ। नदियों पर नाम भी है। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है, तो उसका नाम भी है डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हीरे जैसे बनते हो। बाबा तुमको बहुत बड़ा एवजा दे देते, सब संबंधों का लव देते हैं। कितना सुख देते हैं, और कोई इतना सुख दे नहीं सकते। कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए। जिसको ही सन्यासी कागविष्टा के समान सुख कहते हैं, तो दुख धाम में तो जरूर दुख ही होगा ना। तुम बच्चे जानते हो, यह हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाएं उसका फिक्र रहना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहाँ फेल न हो जाएं। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे और उनको खुशी भी होगी। सब एक समान तो हो न सके। जितना योग होगा, बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं हैं, बाप से मिलने के लिए तड़पती हैं। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती है। यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं ना। वंडरफुल बात है ना, घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा के कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने बिगर रह न सके। आत्मा जानती है बाबा आया हुआ है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते। वर्षा जिसने दिया उसका कुछ भी महत्व नहीं है।
और जिसको वर्षा दिया उसका नाम बाला कर दिया है। खास भारत को आकर हेवन बनाया है, बाकी सबको मुक्ति देते हैं। चाहते भी सब हैं, तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं, तो बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते यह है पतित दुनिया दुख धाम। सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता, उनको कहते हैं बहिष्त। अल्लाह ने बहिष्त किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते, कोई बहिष्त कहते। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी हैं। एक मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन में गए। यह सब साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में पहले से ही नुधा हुआ है। ड्रामा में जो होता सेकंड पास हुआ तो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। कल क्या होना है यह पता नहीं है, ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है मामेकम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत भी नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते, भाव बैठा हुआ है सब वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें रखा ही क्या है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? पतित दुनिया में जो काम करते हैं पतित ही करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं, क्या भारत पावन बना है? सीढ़ी उतरनी ही है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं। भल कितना भी यज्ञ तप आदि करें, फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी एवजा उनको मिलता। बेहद का बाप जानते हैं बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं है। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। बाबा ने कहा मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वानप्रस्थ अवस्था ठहरी ना। कृष्ण का नाम क्यों डाला? यहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं है। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बाप कहते तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते शास्त्र पढ़ते आए हो, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी कि कृष्ण ने दी। जज करो कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था। कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वह कैसे सुनाएंगे? बाबा आपके ही राजयोग से हम यह बनते हैं। बाप कहते शरीर पर भरोसा नहीं है, परंतु पुरुषार्थ करना है। बाबा को समाचार सुनाते फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं है। जिसको बहुत प्यार किया वह आज नहीं है।
बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। कई तो विकार में जाए फिर छिप कर आकर बैठ जाते। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं। कई ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं। आगे चल तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़ी सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाएंगे। ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं है, सभी आत्माएं ऑर्गेन्स द्वारा पुकारती हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत बक्खर है। ऐसा बक्कर फिर कोई के पास होता नहीं है। बनाने वाला बाप ही है। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। बाप कहते बच्चे अब घर जाना है, यह स्वदर्शन चक्र पूरा हुआ। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ते हो, लाखों की अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरी पॉइंट है, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। वरदान है स्वमान में स्थित रह विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो आत्म अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं उसमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। स्लोगन है, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। ओम शांति।